ओके, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। सो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? मैं हूं बच्चों शाली मैम, और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ, कैन यू सी, आपका मैथ मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 7, कैन यू सी द पैटर्न। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम? कैन यू सी द पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है? देखो बच्चों, ये चीज तो आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हो। कहाँ से पढ़ रहे हो आप लोग? क्लास 2 से ये टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हो। पैटर्न से रिलेटेड, नंबर पैटर्न्स या कोई शेप से रिलेटेड हो गया, या कुछ डिजाइन हो गए, उससे रिलेटेड हम पैटर्न्स पढ़ने आ रहे हैं। और अभी हम देखा जाए तो हम क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, तो मे बी आपको इतनी तो पता ही होगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, बस ये है कि क्लासेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, चैप्टर को थोड़ा सा लेंदी कर देता है, चीजों को थोड़ा सा बढ़ा देता है, अदरवाइज करने का, सब चीज करने का तरीका वही रहता है। ठीक है, अब ये पैटर्न बताया जा रहा है, हर एक क्लास में दिया जा रहा है। आपके क्लास 2 में रहता है, अब तो क्लासेस 1 में भी आने लगे हैं, क्लास 2 में रहता है, क्लास 3 में रहता है, क्लास 4 में रहता है, अब क्लास 5 में भी आप पढ़ रहे हो। क्लास 6 में भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने को। क्या मिलेंगे बच्चों? कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे पढ़ने को। तो ये चैप्टर इन सारी चीजों से रिलेटेड है, पैटर्न से रिलेटेड है। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी जो हमने पैटर्न पढ़ा था, ये सारे पैटर्न, शेप से रिलेटेड, डिजाइन वगैरह से रिलेटेड हमने पैटर्न अभी पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैजिक स्क्वायर, मतलब नंबर से रिलेटेड पैटर्न्स पढ़ने वाले। और सच बता रही हूँ बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, करने का एकदम शॉर्ट फॉर्म है, बहुत अच्छा तरीका है। मे बी आपको इस टाइप के, एक तरह से देखा जाए तो ये एक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। या कोई भी इसे ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हो, या कुछ और एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। बस नंबर चेंज होते हैं, पर करने का तरीका सेम वे होता है, कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको आपका ये चैप्टर भी कवर अप हो जाएगा, और आपके बहुत सारे एग्जाम जो आप दे रहे हो या पेंडिंग में, उसके भी कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब एग्जाम, अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा मैजिक स्क्वायर। एक सेकेंड, मैजिक स्क्वायर, डू यू रिमेम्बर मैजिक ट्रायंगल्स? क्या आपको याद है मैजिक ट्रायंगल्स? याद होगा, क्लास 4 में भी पढ़ा है। कम नाउ लेट्स मेक अ सम मैजिक स्क्वायर। अब हमने ट्रायंगल्स तो पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैजिक स्क्वायर्स पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल्स तो हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, क्लास 4 में भी पढ़ा है, क्लास 3 में भी पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल नहीं, आज हम पढ़ने वाले स्क्वायर्स, मैजिक स्क्वायर्स। जस्ट लाइक बच्चों, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 टू 54। ये जो स्क्वायर शेप देख रहे हो, इसके अंदर कुछ जैसे ये स्क्वायर के बॉक्सेस बने हैं, 3 ऊपर 3, उसके बाद 3, मतलब टोटल कितने बने हैं? 9 बॉक्सेस बने हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं। क्या दिए हैं बच्चों? नंबर्स दिए हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग है, और आपको क्या करना है, इनमें उन नंबर्स को लाना है। लाने को तो हम ला देंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम बच्चों? नंबर्स तो हम ला देंगे, लेकिन एक चीज और आपको याद करनी पड़ेगी। चीज क्या है? चीज ये है बच्चों कि जो नंबर्स हम ले आएंगे, वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर हम इसको इस साइड से ऐड करें, मतलब इधर साइड से ऐड करेंगे तो भी इक्वल हो, इधर साइड से ऐड करें तो भी इक्वल है, ऐसे ऐड करें तो भी इक्वल है, ऐसे ऐड करें तो भी इक्वल हो। समझ गए क्या है? अगर हम किसी भी वे से करें, ऐड करें, आंसर सेम आना चाहिए। ये चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लाइक बच्चों देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर शेप हमने बचा दिया, ये इसका आंसर है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इरेज करके हम सेकंड वाले का बताएंगे। बना दिया ऐसे, स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में कर दिया इस तरीके से। नंबर्स क्या क्या है यहाँ पे? 46 है, 46, 52, या यहाँ पे दिया है, मुझे इतना टाइम क्यों वो आप लोग का वेस्ट करना। जैसे लाइक यहाँ पे कुछ नंबर्स बन गए, ठीक है। अब नंबर्स को मैं 46, एक सेकेंड, स्पेस का
एक्चुअली इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए जो कि हम इस तरीके से आपको बता दें, बट कोई नहीं, हम कर लेंगे। जस्ट ओके, इस तरीके से हो गया। नंबर क्या था 46 टू 54, नंबर क्या क्या है 46 से लेके 54। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स बनाओगे इधर भी साइड्स में इस तरीके से आपको क्या बनाना है बच्चों, इस तरीके से बॉक्सेस बनाने, एक्स्ट्रा बॉक्सेस बनाने, जस्ट लाइक स्क्वायर शेप की बन गए। अब आपको क्या करना है, नंबर्स लिखना है। कैसे, जैसे 46 है 46 46 50 47 48 48, ठीक है 49 50 51, ठीक है 52 53 एंड इसमें लिख दोगे आप 54, लिख दिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुके हैं, जो नहीं फिल हुए हैं, अब क्या नहीं फिल हुई, ये 48 है 48 यहाँ चला जाएगा, ये 52 है 52 यहाँ चला जाएगा, ये 54 है 54 यहाँ चला जाएगा, और ये 56 है 56 यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से आपका नंबर बन के आएगा। तो कैसे नंबर बनेगा, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ हो जाएगा आपका 47, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 50 48, चलिए यहीं से कैलकुलेशन करके बता देते हैं। अब आप क्या करोगे, इनको कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे बच्चों, इन्हें क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जैसे ये है 47 54 और 49, आप इसे ऐड करो, 47 54 एंड 49 ऐड करो, 4 7 और 4 क्या आएगा 11 11 और 9 20, 2 कैरी 4 2 6 6 5 11 4 15 150 ऐसे आ रहा है। अगर आप ऐसे भी ऐड करो, ऐसे कैसे 47 52 52 एंड 51, आप इसे भी ऐड करके देख लो, 7 और 2 7 2 कितना होता है 9 और 1 10, ठीक है 1 यहाँ पे 5 5 10 4 14 और 1 15 150। आप दोनों साइड से ऐड करोगे तो नंबर क्या आएंगे आपकी इक्वल आएंगे। समझ गए आप लोग तरीका, ओके। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको सेकंड नंबर, सेकंड वाला जो है ना, इसको भी उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इसका भी फॉर्मेट आपको बता देती हूँ, ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बी वाले को करते हैं। अब बी वाले क्वेश्चन में देखते हैं, देखो यहाँ लिखा है रूल द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150, मतलब टोटल कैलकुलेट करने पे चाहे हम ऊपर से करें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहे वर्टिकल फॉर्म में, हमें आंसर क्या मिलना चाहिए 150। वैसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बना है, fill in the square using the all numbers in 21 to 29, ठीक है 21 से लेके कहाँ तक करना है 29 तक। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे करना है, वो भी मैं कर देती हूँ आपको। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, साइड चलिए हम अलग से बॉक्स क्यों बना, इसी में ऐसे कर देते हैं, साइड साइड से एक्स्ट्रा जो बॉक्सेस है इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, बना दिया स्क्वायर शेप में, क्योंकि स्क्वायर्स के बने हैं। मैं आप अपनी कॉपी पे करिएगा तो अच्छे से करिएगा, क्योंकि मैं इस पे बता रही हूँ तो थोड़ा सा होगा, बट डजंट मैटर, मीन करना कैसे है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब हमें करना क्या है 21 से लेके 29 तक। तो कैसे करना है, जैसे लिखो यहाँ पे हो गया 21, ये हो गया 22 एंड ये हो गया क्या आपका 23, कर लिया। हमको क्या करना है 3 3 का इक्वल इक्वल करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 24 25 26, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 27 28 एंड 29, 29 तक ही एंड है हमारा, 3 3 का हो गया, 21 से लेके 29 था। अब यहाँ पे रूल एक और दे दिया है, रूल ये है द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75, मतलब हर एक साइड में हम जब ऐड करें या टोटल करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 75 हमारा आंसर आना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब वो बच्चों 75 आंसर कैसे आएगा, जस्ट लाइक आप देख रहे हो ये 21 है तो 21 कहाँ चला गया यहाँ पे, ठीक है 29 है यहाँ पे 29, 23 है यहाँ पे 23, 27 है यहाँ पे 27, हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए जस्ट लाइक हम सीधा सीधा ऐसे करते हैं, तो 22 27 एंड 26 ऐड करते हैं, 6 और 2 8, ठीक है 7 7 14 और 8 15,
ओके हाँ 15 हो गया, 1 कैरी, 2 2 4 6 एंड 1 7 75। देखिए इसमें 75 आया। अब हम इस फॉर्म में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में हम देख लेते हैं कि दोनों में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करेंगे। अदरवाइज बिना चेक किए आप लोग करिएगा मत, आंसर गलत माना जाएगा, इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट है 22 29 24, ऐड कर लो, चलो कर लिया जाए। 9 और 2 क्या आता है बच्चों, 11 आता है। क्या आता है 11, 9 2 11 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 15। ओके 1 कैरी, वैसे 2 2 4 2 6 एंड 1 7 75। मतलब हमने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों फॉर्म में हमने क्या किया, ऐड करके देखा और हमें आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मतलब हमने जो फॉर्मेट यूज किया वो हमारा क्या है, करेक्ट है। करेक्ट है, तो इस तरीके से देखो सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो होपफुली जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाए, चाहे ओलंपियाड के एग्जाम्स में पूछे जाए, किसी भी टाइप के एग्जाम्स में आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जस्ट लाइक इसे हम ये भी कह सकते हैं ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इजिली इसे हैंडल कर सकते हो। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिक हेक्सागोन। क्या है बच्चों, हेक्सागोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हेक्सागोन क्या होता है, जिसके कितने साइड्स हो, कितने साइड्स हो, टोटल 8 साइड्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन। अब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम बताते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। जस्ट लाइक आप फर्स्ट वाला एग्जांपल भी देख सकते हो। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन हेक्सागोन। नंबर्स ऑफ पैटर्न देखो हेक्सागोन के। ईच साइड ऑफ 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स। हर एक साइड में कितने हैं, 2 सर्कल्स हैं और 1 बॉक्स है, मतलब 1 स्क्वायर शेप की एक बॉक्स है। 1 2 सर्कल एंड स्क्वायर शेप के बॉक्स, 1 2 सर्कल स्क्वायर शेप के बॉक्स, 1 2 सर्कल स्क्वायर शेप का बॉक्स। सब में आप ऐसे ही पाओगे। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, गर्ल बोल रही है, यू गेट द नंबर्स ऑफ इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल नेक्स्ट टू इट। ओके देखो बोल क्या रहा है, अगर हम 5 इंटू 13 करें, देखिए यहाँ पे देखो 5 इंटू 13, मतलब 5 में से अगर हम 13 को ऐड मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, 65। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 इंटू अगर 14 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 40 करो तो 14 5 जा 6 70, क्या मिलेगा हमें 70। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस है, अगर हमें मिल जाए 14 इंटू 7 करना है तो हमें क्या मिलेगा 98, 10 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20, 13 इंटू 2 करोगे तो 26। जस्ट लाइक आपका टेबल का भी होगा और एक फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है ये भी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को कॉन्सेप्ट, ध्यान से फिर से देखना, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज द सेम रूल ऑफ फिल द हेक्सागोन बिलो। यूज द सेम रूल ऑफ द फिल द हेक्सागोन बिलो। अब आपको सेम रूल इसमें भी फॉलो करना है। जस्ट लाइक आप 11 में 9 का करेंगे तो क्या आएगा 99 आएगा। 11 इंटू 9 कर दो, 11 इंटू 9 करो क्या आएगा 99। अब 9 में ऐसा क्या टेबल पढ़े, किससे मल्टीप्लाई करें कि 108 आए, 12 कर दो, 12 के टेबल में 12 9 जा 108, देख लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है 9 1 9 108, समझ गए। अब हम 12 में, अब यहाँ पे देखो पहले ही होता था कि स्क्वायर शेप में दिया है तो हमें एक आइडिया मिल जाता था कि क्या होगा, लेकिन कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 12 में 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 7 जा 72, ये होगा आपका कितना 72। और अगर हम 17 में 7 का कर दे टेबल तो 17 में कर दीजिए, जैसे जो 7 7 जा 14, 7 1 जा 7 एंड 1 8, या no, it's wrong, what is this, मैं सोच रही थी। ओके 17 में क्या करेंगे हम 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, ठीक है 4 हो गया कैरी आपका, 7 1 जा 7 और 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, 119 119। वैसे ही आप 17 में 6 का कर दो, 6 1 जा 6 एंड 4 10, 102, ठीक है। वैसे ही 11 में 6 के कर दोगे 66। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, फिल किया। देखो इस टॉपिक को करने के लिए या इस पैटर्न को आपको सॉल्व करने के लिए पहले पैटर्न का रूल समझो, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको ये रूल करोगे आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरा बच्चों आपको टेबल आना चाहिए, एटलीस्ट आपको 20 तक तो टेबल डन आना चाहिए।
अभी तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप उस तरीके से कर लो। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि टेबल बेस ये क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही पार्ट बी वाला भी हमें वीडियो बनाना है, पार्ट बी का भी बना लेते हैं। चलिए अब देखोगे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए, कुछ नंबर्स क्या है बच्चों मिसिंग है। तो 8 के टेबल में कितने टाइम्स में 104 आता है, या 4 कितने टाइम्स में, तो 12 कितने टाइम में आएगा? ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 104 आएगा 8 टाइम्स में? बताइए। कोई एनीवन? ओके, अब ये चीज आप लोग नहीं बताओगे, कोई नहीं। ये मैं एक आपको वर्क देती हूँ, ठीक है। क्या है ये आपका वर्क? टोटल का टोटल बेस किस पे है? आइडिया तो पता चल गया किस फॉर्मेट में करते हैं। ये टोटल है आपका टेबल के बेस पे, ठीक है। किस बेस पे बच्चों? टेबल के बेस पे। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना जैसा ही हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम वही प्रोसीजर है, बस आपको समझना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को सारा चीजें पता हो और आप लोग खुद से कुछ ना करो। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों नंबर्स एंड नंबर्स, नंबर्स एंड नंबर्स। 24 प्लस 19 प्लस 37 इज इक्वल टू 37 प्लस 24 प्लस 19, ओके। 215 प्लस 120 प्लस 600, तो 600, 215 एंड 120, ओके। आर द इक्वल, क्या है? आर द क्या है? इक्वल है, मतलब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। कैसे करना है चलिए देखा जाए। देखो जस्ट लाइक यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेम वे। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेम वे। आपको सेम वे में इसको फॉलो करना है। जस्ट लाइक फर्स्ट वाले में ए में अगर आप देखो तो यहाँ 14 है, प्लस है, यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम इज इक्वल टू आगे वाले साइड को देखते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर ऑलरेडी फिल है। तो अब क्या करना है? हमें सेम इसी रूल में लिखना है, जैसे कि पहले 24, 19 और 37 नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, बट उनके लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया। मतलब पहले 37 को लिखा गया, फिर 24 को लिखा गया, एंड लास्ट में किसको लिखा गया बच्चों? 19 को लिखा गया। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 14 है, 14 के बाद आप क्या लिखोगे? 14 के बाद आप लिखोगे 20 जो कि सर्कल में बना है। 20 के बाद आपका क्या आएगा? 34 जो कि आपका किस शेप में बना है? स्क्वायर शेप में बना है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे ही आपको कैसे करना है? बी के क्वेश्चन को करना है। तो चलिए बी का भी कर लेते हैं। यहाँ 42 ऑलरेडी बना हुआ है, ओके। 42 है, कोई नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 42 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 80 कर देंगे। 80 है हेक्सागोन के शेप में, जस्ट लाइक इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने 80 कर लिया। 80 के बाद क्या आता है? 65, 65 है ऐसे। ये हो गया आपका क्या? 65। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है फिल करने को? 42, तो यहाँ पे हम 42 लिख देते हैं। ये जस्ट लाइक फ्लावर के शेप में बना है तो आप ऐसे ही बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला। सी वाले पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं सी वाले पार्ट पे क्या बोला है। ये है 200 प्लस 300, ठीक है। यहाँ पे 400, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 400 होगा इस तरीके से, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 400 है, ठीक है। यहाँ 400 है तो यहाँ पे होगा आपका क्या? 300, ठीक है। ये 300 हो गया, सॉरी 30 है, 300, एंड यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? 200। सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे, 200, ठीक है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। क्या किया है बच्चों? कुछ भी नहीं दिया, तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे लिख दिया हमने 30, 50 एंड 80 लिख लिया। अब इसे में इस पैटर्न में इधर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हमारा 80 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50, 50, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है।
अगला क्वेश्चन दिया है, नाउ लुक एट दिस। आपको क्या करना है बच्चों, इसे देखना है, चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट। आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। ओके चलिए देख लेते हैं। लेफ्ट राइट सेम टू सेम, लेफ्ट भी हो और राइट भी हो, क्या हो, सेम टू सेम हो। जैसे यहाँ पे दिया बच्चों, कैन यू सी द समथिंग स्पेशल अबाउट 121। आपने कभी ऐसा देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। 121 की खासियत क्या है आपको पता है? अगर आप इसे लेफ्ट से देखो तब भी 121 दिखेगा और राइट से देखोगे तब भी 120, मतलब आप इसे उल्टा भी करोगे तो भी सेम दिखेगा, सीधा भी करोगे तो भी सेम दिखेगा। इसकी खासियत यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द जस्ट ऑफ जस्ट अ नंबर is see the same forward as well as backward. Okay, मतलब उल्टा भी, वही जो चीज मैंने आपको बताया। ओ यस, इट इज अ 1 to 1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, मतलब राइट से लेफ्ट जो भी आप करोगे सेम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, कम लेट सी हाउ टू गेट सच अ नंबर। आओ चलो देखते हैं नंबर्स को। क्वेश्चन है, टेक अ नंबर ऑफ से 43, नाउ टर्न इनटू बैक इनटू फ्रंट 34, then add the together 77. 77 is one such a special number, there are many such a number। देखो यहाँ क्या, टेक अ नंबर, कोई एक नंबर ले लो, जैसे तुमने 43 को लिखा। ठीक है, अब 43 को अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं तो 43 है, राइट से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, 34। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब ये मैंने। लेकिन वहीं अगर हम 77 को करते हैं तो हम 77 को 7 लिखें या इस 7 को हम आगे कर दें ये लिखें, हमको सेम ही मिलने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन है, टेक अनदर नंबर। आपको कुछ अनदर नंबर लेना है। नाउ टर्न बैक टू द फ्रंट, फिर क्या करना है, उसके फ्रंट में आना है। इसको ऐड करोगे 139। इज दिस स्पेशल नंबर? नो। व्हाई? देखो 48 आपने नंबर लिया, कोई भी नंबर ले लो। अब आपको देखो 48 आया तो इक्वल है, मतलब उसके अगर उसका अपोजिट करें तो वो दिखेगा सेम, वैसा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, 48 में 84, मतलब 8 को आगे कर दोगे और 4 पीछे हो जाएगा। ठीक है, ऐड करोगे तो आपको क्या आएगा, 132। अब 132 लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट हो सकता है इक्वल? नहीं। अब क्या करना है, इज द स्पेशल नंबर? नो। ओके, कैरी ऑन द अदर नंबर। अब आपको अदर नंबर लेना है तो आप क्या करोगे, 132 में क्या करोगे, 1 को आगे कर दोगे, सॉरी 2 को आगे कर दोगे, 3 को उसके बीच में रखोगे, 1 को इधर करोगे। अब इसको ऐड करोगे 363, देन ऐड द टू टुगेदर। ओके 363 मिला। 360 इज ए स्पेशल नंबर। कौन सा नंबर हो गया बच्चों, ये स्पेशल नंबर हो गया। समझ गए आप लोग स्पेशल नंबर कैसे निकालते हैं? ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें इससे पूछे जाएंगे, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए दिखा जाए। नाउ यहाँ पे देखिए, सो वी सी दैट द गेट ए स्पेशल नंबर टू समथिंग नीड मोर स्टेप्स। नाउ ट्राई एंड चेंज दिस नंबर इनटू स्पेशल नंबर। आपको इन सारे नंबर्स को क्या करना है, स्पेशल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले ए वाले को लेते हैं। किसको लेंगे बच्चों, ए वाले को ले लेते हैं। ठीक है, ए को लेते हैं। ए में है क्या हमारा 28। कितना है 28। अब इसे हमें क्या करना है, स्पेशल नंबर करना है। तो 28 क्या स्पेशल नंबर है? नहीं है। तो 8 को आगे कर दो, 2 को पीछे कर दो, ऐड कर दो। 8 और 2 कितना हो गया 10, और 8 और 2 कितना हुआ 10 और 1, 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, 100 है। तो क्या स्पेशल नंबर है? नहीं है। अब आप क्या करोगे, 0 1 1 करोगे। ठीक है, 1 2 1 स्पेशल नंबर है। हाँ, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट आप करोगे तो ये स्पेशल नंबर मिलेगा। समझ गए? वैसे ही हमें क्या करना है, 132 को करना है। तो इससे पहले आप नोट कर लो, फिर 132 का मैं आपको बताती हूँ। कर लीजिए आप लोग। हो गया? अगला चलते हैं। अगला है 132, बी है 132। ठीक है, अब 132 क्या हमारा स्पेशल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना है, 2 को आगे लिख लो, 3 और 1 कर लो। 2 और 1 3 3 3, 2 और 1 3 3 3 6, 2 और 1 3 363 स्पेशल नंबर है। बिल्कुल स्पेशल नंबर है, मतलब ये सही है हमारा। समझ गए?
वैसे ही हमें 273 को करना है, तो चलिए इसका भी कर लेते हैं। ये तो बी वाला इजी था तो हमने 1 मिनट में ही कर लिया। अब हम सी वाले को देखते हैं। सी वाले को देखते हैं क्या ये हमारा बच्चों स्पेशल नंबर है, वो तो हमें पता लिखने के बाद ही पता चलेगा। 273 क्या है हमारा, 273 हमारा स्पेशल नंबर है नहीं। अब हमें इन नंबर को तोड़ मरोड़ के स्पेशल नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे, 3 को आगे लिख लिया, 7 लिख लिया एंड 2 लिख लिया। ओके, ऐड करो 3 और 2 5, 7 7 14, 3 और 2 5, स्पेशल नंबर 3 और 2 5, 7 7 14 और 1, ये 6 हो गया, 6 44, नो नॉट 7 7 14, 3 और 2 5 और 1 6, 645। तो ये स्पेशल नंबर है, बिल्कुल भी स्पेशल नंबर नहीं है। अब फिर से हम करेंगे 5 4 6, ऐड करिए 5 और 6 सॉरी 6 और 5 कितना होगा 11, 4 4 8 और 1 9, 6 और 5 11, 1 1 9 1 स्पेशल नंबर है नहीं है। फिर से चेंज करते हैं 1 9 1 1, ऐड करते हैं 1 1 कितना होगा 2, 9 और 1 10, ओके 9 और 1 10 एंड 11 1 1 2 एंड 3 3102। क्या स्पेशल नंबर है नहीं है। फिर से चेंज करते हैं 2 0 1 3, कहते 3 2 5 1 1 3 2 5। देखिए हमें स्पेशल नंबर मिल गया 5115 हमारा क्या है, ये हमारा स्पेशल नंबर है। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे कि बहुत ज्यादा इजी है, मैं चुटकियों में कर लूंगा, पर कुछ क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा आपको टॉपिक घुमा देगा। बट हाँ ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है बच्चों, आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि अगर ये 1 या 2 आपने स्टेप ले लिया और आप एडिशन करने लगे और आंसर सेम मैच नहीं हुआ या स्पेशल नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ तो आप वहाँ पे स्टॉप कर दिए, नहीं। कम से कम 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप जाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स को फाइंड आउट करिए, तो आपके लिए इजी होगा उसको हैंडल करना। समझ गए आप लोग। अब आगे के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा भी टाइम हो गया, देख लेते हैं कितने हैं। नाउ लेट्स यूज वर्ड इन अ स्पेशल वे। इन वर्ड्स को क्या करना है स्पेशल वे में, जैसे नो नो लेमन, नो लेमन्स नो मेलन्स, स्टेप नॉट ऑन अ पैड्स। ओके, अब क्या डू यू नोटिस दैट रीड द सेम फ्रॉम द बोथ साइड एंड लेफ्ट टू राइट। ओके, अगर आपने इसको नोटिस किया तो लेफ्ट टू राइट क्या है सेम है, नो ठीक है, ऑन लेमन्स, ओके मेलन्स, ओके स्टेप्स नॉट ऑन पैड्स। चलिए मैं आपको बताती हूँ। नाउ ट्राई द यूज द वर्ड इन स्पेशल वे। आपको कुछ वर्ड्स ऐसे ट्राई करनी, क्या करना है स्पेशल वे में करना है। तो ये वर्ड्स आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट लाइक एक्टिविटी है, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में इस टॉपिक को आपको कैसे करवाना है ये मैं क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ बच्चों एक और चीज कहना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप जितना भी मैंने आपको बताया उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना। अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।